जंग की धक्का मुक्की। नमस्कार, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चुनाव विश्लेषण के आज के एपिसोड में और मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 10 साल बाद हो रहे हैं और इन चुनावों की अगर मैं बात करूं तो जितने भी जम्मू कश्मीर की जनता है वो इन चुनावों को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आई और आज काफी लोगों ने वोट भी किए। देखने को मिला कि लोगों ने इस सब को देखते हुए जमकर वोटिंग की और जमकर वोटिंग करने के बाद लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो भी देखने को मिली। पर लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ लोगों के चेहरे की खुशी की ही नहीं, बल्कि दूसरी तरफ जहां पर लोगों में नाराजगी जो है वो भी दिखाई पड़ी, क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जहां पर धक्का मुक्की जो है वो फर्स्ट फेज के इलेक्शन के दिन देखने को मिली। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो आपको अच्छे से पता है कि जम्मू कश्मीर में जहां पर विधानसभा के चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 को हटाए जाने के बाद ये पहले इलेक्शंस हैं। आगे बढ़ेंगे, आज बात करेंगे, पहला फेज था आज इलेक्शन का फर्स्ट फेज, जिसमें 24 सीटों पर मतदान जो है वो किया गया। इसका हाईएस्ट टर्नआउट जो है वो आज शाम तक लगभग कोई 60% जो है वो देखने को मिला। आगे चलेंगे, बात करेंगे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो कहां पर देखने को मिले, तो बात होगी इंदरवाल की। इंदरवाल में लगभग 80% लोगों ने आज के दिन मतदान किया और वोट कास्ट किया। दूसरी तरफ बात करेंगे कहां पर अगर सबसे कम वोटिंग हुई है, तो सबसे कम का आंकड़ा जो है वो देखने को मिला है तराल में, जहां पर 40% के आसपास वोट पड़ा है। और अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो लगभग 41% वोट जो हैं वहां पर हुए हैं। उसकी तरफ आगे चलेंगे और बताएंगे आपको कि आज के दिन जम्मू कश्मीर में जितने भी माइग्रेंट्स हैं उन्होंने भी वोट किया। उन्होंने वोट करते हुए बताया कि उनकी कई सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में वो चाहते हैं कि सेंटर उनकी मदद करे और आने वाली जो भी सरकार है उनके किसी एक ठिकाने के बारे में उन्हें बताए, क्योंकि उनको लगता है कि ना तो वो यहाँ के हैं ना तो वो लोग वहां के हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे माइग्रेंट से आगे बढ़कर पूरे भारत की, क्योंकि आज के दिन हमने देखा कि मोदी कैबिनेट को की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूवल जो है वो मिल गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूवल मिलने की वजह से अभी भी कई तरह की कैलकुलेशंस जो है वो लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अभी भी इसका बिल के तौर पर पास होना और इसका कानून बनना अभी भी बाकी है। जब इसका बिल से ये कानून बन जाएगा तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 5 साल में एक ही बार इलेक्शंस होंगे और जब वो इलेक्शंस होंगे तब वो 2 फेजेस में होंगे और देश भर में एक साथ इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। हालांकि अब वन नेशन वन इलेक्शन कब तक लागू होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे किश्तवाड़ की, जहां पर देखा जा रहा था कि सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रही थी दिन भर, पर शाम होते होते एक बड़ी खबर वहां से सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की किश्तवाड़ से जो उम्मीदवार थी जिनका नाम शगुन परिहार है, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स पर धक्का मुक्की करने और उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बात करेंगे कि बाकी के लोगों का इस पर क्या कहना है, तो इस पे यही कहा जा रहा था कि इस तरह से किसी भी लड़की के साथ पेश आना सरासर गलत है। ये आम जनता की राय है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसी औरत के साथ इस तरह पब्लिक प्लेस पर बिहेव आना या फिर व्यवहार करना सही है या नहीं? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से पवन खजूरिया, दूसरा नाम नरिंदर सिंह भाऊ और तीसरा नाम बलवान सिंह है, जिन्हें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सस्पेंड किया गया है। हालांकि बात करेंगे कि क्यों सस्पेंड किया गया है, तो एक सामने आया है कि ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता जो थे ये अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट इलेक्शंस में खड़े हो गए थे, जिसको देखते हुए पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं ये बगावत का एक साइन हो सकता है और ऐसे में पार्टी की तरफ से ये डिसीजन लिया गया डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से कि इन्हें इनके पदों से हटाकर पार्टी से सस्पेंड किया जाए। आगे बढ़ेंगे तो आज की आखिरी जो चुनाव विश्लेषण की कड़ी है वो आती है कांग्रेस की तरफ से, जहां पर हमने देखा कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने यह कहा है भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का छंद राष्ट्रवाद देश की जनता को अब मूर्ख नहीं बना पाएगा और कांग्रेस पार्टी को उनसे देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पाठ सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है।
ये एक बड़ा इल्जाम जो है वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने आज एक पत्रकार वार्ता में लगाया है। आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस तरह से लगातार कभी धक्का मुक्की देखने को मिल रही है, कहीं पे मारामारी देखने को मिल रही है, पर दूसरी तरफ ऑन अ पॉजिटिव साइड अगर हम बात करें तो ये देखने को मिल रहा है कि धक्का मुक्की भले ही हुई पर फिर भी उस सब के बावजूद जनता ने बढ़ चढ़कर वोट देने का काम किया और वोट करने की जो प्रक्रिया है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। अब फर्स्ट फेज के इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 60% और अगर एग्जैक्टली बात करूं तो लगभग 49% वोटिंग जो है वो आज के दिन का टर्नआउट जो है वो वोटिंग का रहा है। आपको क्या लगता है, जब सेकंड फेज का वोटिंग होगी, सेकंड फेज के इलेक्शंस होंगे, तब उस टाइम पर क्या इतना ही ज्यादा टर्नओवर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें और आज के चुनाव विश्लेषण में इतना ही। दीजिएगा साक्षी सानी को इजाजत। नमस्कार।